दोस्तों, मोदी जी के लाडले सांसद इन दिनों इतिहास का ज्ञान छौंकने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन ये सब करके अब उनकी छीछालेदर हो रही है। दरअसल निशिकांत दुबे ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत बीजू पटनायक के बारे में एक विवादित कमेंट किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया। 27 मार्च को दिए गए एक बयान में दुबे ने दावा किया कि 1960 के दशक में चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बीच बीजू पटनायक एक कड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। अब बीजू पटनायक क्या देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा, और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी इन्हें पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, बीजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है, और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। अब दुबे जी का ये आरोप काफी गंभीर था, ऐसे में रिएक्शन तो आना ही था। बीजू पटनायक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस पूरे कांड पर कहा कि दुबे ने बीजू बाबू के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन्हें सुनकर मैं हैरान हूं। मुझे लगता है कि इस तरह की अपमानजनक बातें करने वाले बीजेपी सांसद को किसी मेंटल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं उस समय बहुत छोटा था, लगभग 13 साल का। मुझे याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे। उन्होंने इसे रोकने के लिए कितना कुछ किया था। इसके अलावा बीजेडी के राज्यसभा सांसद शष्मित पात्रा ने न सिर्फ संसद में नाराजगी जताते हुए वॉकआउट कर दिया, बल्कि इसके विरोध में स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। श्री निशिकांत दुबे जी अगेंस्ट श्री बीजू पटनायक जी, he is called बीजू पटनायक जी a CIA agent. This is the level to which today the ruling party has fallen, to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. This is utterly shameful. Biju Janata Dal strongly opposes it, and in protest we are walking out. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल YouTube और Facebook चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM UP को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। संसद में संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा। क्या कहा, सुनिए। स्वर्गीय बीजू पटनायक जैसे बहादुर व्यक्ति की आपने अपमान किया। आपसे बीजू पटनायक जैसे बहादुर, मैं महोदय इसी से इस विषय पर मैं खत्म कर रहा हूं। 1948 में पंजाब रेजिमेंट को युद्ध के वक्त बीजू पटनायक जी ने एक पायलट के तौर पर सीमा पे पहुंचाया था। आप उनको CIA का एजेंट कहते हैं? शर्म आती है आपके ऊपर? ये आप कर रहे हैं। आप अपमान करते हैं लगातार जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया। हालांकि छीछालेदर बढ़ते देख दुबे जी अपनी बातों से कन्नी काटते हुए नजर आए। देखिए किस तरह से। देखिए, बीजू पटनायक जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ जो है अन्याय किया, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही जीत हो उनके साथ थी। और जो मैंने कहा उस दिन, जो कहा, और आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कारगुजारियों पर जो है लगातार एक सीरीज जारी कर रहा हूं। मैंने अपने किस ट्वीट में क्या कहा, मैंने बीजू बाबू पर किस तरह का एलिगेशन लगाया, आप बताइए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग रीजन में, लोग जाति में बढ़ के जो बड़े लोग हैं उनको भी धकेलने का कोशिश करते हैं। बीजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या? 1936-37 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? आप लोगों की जानकारी के लिए, जो पहले मुख्यमंत्री बने बंगाल के विधान चंद्र राय, उनका जन्म पटना में हुआ, वो बिहारी थे।
यहाँ राम को लोग जो है जाति में डालते हैं, कृष्ण को जाति में डालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जाति में डालते हैं, शिवाजी महाराज को जाति में डालते हैं, रीजन में डालते हैं। अरे ये सब हीरो हैं यार। मैं नेहरू परिवार के कारगुजारियों के बारे में बता रहा था और उतना ही मैंने बात कहा है, और उसमें यदि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए जो है उनको समझाने की ही कोशिश कर सकता हूं। बहरहाल इस मामले को लेकर सियासी हंगामा जारी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या निशिकांत दुबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सर पे चढ़ा दिया है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, और ये जो तथ्य उन्होंने रखा है इसको आप किस तरह से देखते हैं जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।